अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अब तक की सबसे बड़ी खबर सानिया ज़ारा केस के हवाले से। सानिया ज़ारा को कत्ल किया गया है। कातिल डीएनए रिपोर्ट पे बेनकाब हो चुका है। पहले दिन से मुसलसल हम चीख चीख के कह रहे थे कि यह खुदकुशी नहीं बल्कि एक कत्ल का केस है और कत्ल करने वाले कोई और नहीं, घर के अफराद ही हैं जिन्होंने बड़ी बेदर्दी से मासूम सी लड़की को कत्ल किया। शोहर अली रजा, सास और नंद ने मिलकर सानिया ज़ारा को पहले कत्ल किया, उसके बाद उसकी लाश को पंखे से लटका दिया। कत्ल छुपता नहीं है जी। फोरेंसिक रिपोर्ट में खौफनाक इंकशाफात आए हैं। कातिलों ने बड़ा पैसा फेंकने की कोशिश की, सोशल मीडिया पे एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाने की कोशिश की, हमें डराने धमकाने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला जो है वो सच तो सामने लेकर आता है। जितना मर्जी आप जितनी मर्जी बेगैरतियां दिखाने की कोशिश करें, सानिया को कत्ल करके खुदकुशी का ड्रामा रचाने का प्लान किसका था? घर से किसको फरार करवाया जा रहा था? हैरानकुन फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही सानिया ज़ारा केस का रुख मुकम्मल तौर पे चेंज हो चुका है। हमसे गलती हुई हिना परवेज भट्ट दोबारा से जी सानिया ज़ारा के घर पहुंची हैं और इस केस को अब अच्छे अंदाज में लेकर चलने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सानिया ज़ारा को जी बहुत बेदर्दी से कत्ल किया गया, उस बच्ची को नाहक मारा गया। हम पहले रोज से चीख चीख के कह रहे हैं कि केस की तहकीकात है, केस की तफ्तीश जो है वो न्यूट्रल होनी चाहिए। बार बार हम बोल रहे हैं कि जेआईटी जो है वो मुल्तान से नहीं होनी चाहिए। हम बार बार बोल रहे हैं कि जी असर रसूख इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले दिन से बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर था इस केस में। इस केस का रुख मुकम्मल तौर पर चेंज करने की कोशिश की गई। सानिया ज़ारा को जी बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया है और जो फैक्ट्स थे वो सामने आ ही नहीं रहे थे, चीजें सामने आ ही नहीं रही थी। आपको थोड़ा सा बताती चलूं कि इनके जो भाई हैं, कातिल का भाई जो है, उसकी जानिब से कहा गया था कि ये केस बिल्कुल इसमें दम नहीं है, इसीलिए हिना परवेज भट्ट ने अपनी ट्वीट करके डिलीट कर दिया और इसीलिए सारे लोग केस से पीछे हट गए क्योंकि एक खुदकुशी का मामला है। हम अपनी भाभी को किस तरह से कत्ल कर सकते हैं? तुम लोगों के मुंह पे जन्नाटेदार थप्पड़ है। तुम लोग जिस तरह से थ्रेट कर रहे थे मुझे, तुम लोगों की सारी ईमेल्स मेरे पास है, तुम लोगों का एक एक मैसेज मेरे पास है। तुम लोगों ने किस तरह से मुझे डराना और धमकाने की कोशिशें की, लेकिन मैं कहती हूं कि अल्लाह अकबर, अल्लाह अजीम है। अल्लाह ताला हर चीज सामने लेकर आता है और कातिलों को बेनकाब करता है। आखिरकार सानिया ज़ारा की फोरेंसिक रिपोर्ट आना शुरू हो चुकी है और अब कातिल बेनकाब हो रहे हैं। इस केस में पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज्यादा डलवाया गया, पैसा बहुत ज्यादा चलवाया गया। पुलिस को, जो पुलिस के कुछ अफसरान थे उनको अपने साथ में लाकर एक पूरा एजेंडा, पूरा प्रोपेगेंडा बनाया गया। सारे के सारे जो क्राइम सीन है उसके साथ छेड़खानी की गई, अपनी मर्जी की सारी रिपोर्ट्स बनाने की कोशिश की गई और उसके बाद मजलूम बनने का ड्रामा करने के लिए एक झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाती है। किसने सानिया ज़ारा का गला घोंटकर मारा, किसके साथ मिलकर पंखे से लटकाया गया, किस तरह कातिलों को बचाया गया, फरार कैसे करवाया गया, सब हकाइक जी अब सामने आ गए हैं। सानिया ज़ारा की डीएनए फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक सानिया के कपड़ों से उसके शौहर अली रजा, उसकी सास और नंद का डीएनए मिला है। जी बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, इन लोगों का डीएनए मिला है, मैच कर गया है। ये लोग कहते हैं कि हमने तो बॉडी को हाथ नहीं लगाया, तो डीएनए फिर कहां से आ गया? आसमान से उतर के आया डीएनए। अली रजा ने बताया था कि हमने तो सानिया को छुआ भी नहीं है, हमने तो हाथ भी नहीं लगाया था और पुलिस को बुला लिया था। उन्होंने आकर जी सानिया ज़ारा की लाश पंखे से उतारी है। जब तुम लोगों ने कुछ भी नहीं किया था तो तुम्हारा डीएनए वहां पर कैसे मौजूद था? जब तुम लोगों ने कुछ भी नहीं किया था। हम पहले दिन से चीख चीख के कह रहे हैं कि जिस अंदाज में बॉडी लटकी हुई मिली है वो एक झूठ है, फ्रेब है और ये सब मिलकर जो है प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इन्होंने सानिया ज़ारा की घर वालों को सबसे लेट जो है वो खबर दी। इन्होंने पहले पूरा का पूरा क्राइम सीन को जो है छेड़खानी की, उसके बाद इन्होंने पुलिस को बुलाया, उसके बाद फोरेंसिक जो है आई है। तो अब जो कहते हैं कि हमने तो लाश को हाथ भी नहीं लगाया था, तो फिर अली रजा का डीएनए क्यों मिला है? बड़ी अजीब सी बात है। यही नहीं, सानिया की नंद जो कि अरसे से अपने मैके में लड़ के पड़ी हुई है, उसकी शोहर से नहीं बनती, उसके ससुराल वालों से नहीं बनती, वो उसी रात जिस दिन उसका कत्ल किया उसी रात जो है वो फरार हो गई। उसको फरार कर दिया कहां? उस ससुराल में जहां पर वो सालों से नहीं गई थी। तो जी ये कत्ल वाले दिन इसको फरार किया गया और जब घर पर मौजूद ही नहीं थी तो फिर डीएनए कहां से आ गया? कितनी अजीब सी बात है ना। डीएनए सानिया ज़ारा के कपड़ों पर कहां से मिला, कैसे आया? इन लोगों ने मिलकर मुनज़्ज़म कत्ल की प्लानिंग की थी। इन्होंने बड़ी बुरी तरह उस लड़की को तशद्दुद करके कत्ल किया और इन्होंने एक पूरा ड्रामा रचाया अपने पैसे के बलबूते पे। शोहर और नंद के साथ साथ जी सानिया ज़ारा की सास का डीएनए भी मिला है। ये वही सास है जो नाटक नौटंकी कर रही थी जब सानिया ज़ारा की फैमिली आई थी। उनकी फैमिली के मुताबिक
ये कहती है कि मेरी नींद में खलल ना पड़े, एक लड़की को कत्ल कर दिया और तुम लोग सुकून की नींद सो रहे हो और तुम लोग लोगों को थ्रेट कर रहे हो, शर्म का मकाम है तुम लोगों के लिए। इससे साबित होता है कि जी कम से कम ये तीनों तो सानिया ज़ारा के कत्ल में बराह रास्त शामिल हैं। अब प्लानिंग किसने की, खुदकुशी का ड्रामा, इसकी सारी एग्जीक्यूशन किसने की, पुलिस प्रॉपर तफ्तीश करे। फिर मैं कहूंगी हुकूमत वक्त से एक मुकम्मल अच्छे से GIT बनाई जाए जिसका ताल्लुक मुल्तान से ना हो। पॉलिटिकल पार्टीज का असर है और असर रसूख इस्तेमाल किया जा रहा है, पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है, हर चीज को खरीदने की कोशिश की जा रही है। चेयरपर्सन जी पंजाब वीमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी और MPA हिना परवेज भट्ट साहिबा ने गुज़िश्ता रोज मुल्तान का दौरा किया। उन्होंने कहा कि जी इस केस की तहकीकात आखिरी मराहिल में है, जल्द हकाइक सामने आएंगे। हिना परवेज भट्ट साहिबा ने सानिया ज़ाहरा के वालिद असद अब्बास शाह से भी मुलाकात की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि हम कातिलों को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। तो मैं आपको बताती चलूं कि अली रजा का भाई जो है, जो इस बड़े फन्ने खान बन रहा है, बैठ के सोशल मीडिया पे लोगों को थ्रेट कर रहा है, लोगों को डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है, उसने जी कहानी ये सुनाई है कि हिना परवेज भट्ट साहिबा को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए उन्होंने ये ट्वीट डिलीट की थी, क्योंकि उनको पता चल गया था जब इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी कि सानिया ने अपनी जान खुद ली है, तो वो इस केस से पीछे हट गए थे। अगर इस केस में सच्चाई होती तो डेफिनेटली हिना परवेज भट्ट साहिबा अपनी ट्वीट को डिलीट ना करती। ये कहना है अली रजा के भाई का। इन सबके मुंह पे जनाटेदार थप्पड़। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की गई है, एक मुलाकात की गई है और यकीन दहानी करवाई गई है। यहाँ पर मैं वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से जो है वो गुजारिश करूंगी, अपील करूंगी पाकिस्तान की करोड़ों अवाम के बिहाफ पे कि एक लड़की को बड़ी बुरी तरह से दर्द देकर, तकलीफ देकर मासूम बच्चे के सामने कत्ल किया गया है। आप खुद एक माँ हैं, आप खुद एक औरत हैं, आप खुद एक बेटी हैं, आप समझ सकती हैं कि बाप किस तकलीफ से गुजर रहा होगा, आप समझ सकती हैं कि बच्चों की जिंदगी तबाह बर्बाद होगी, आप समझ सकती हैं कि एक लड़की ने, जहां पर हम तरक्की कर रहे हैं, हम जिंदगियों में आगे बढ़ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जी तशद्दुद नहीं होना चाहिए किसी पर भी, यहां पर फिर ये लोग जो है वो चिराग के दौर में चले गए हैं और लड़की को इतनी बुरी तरह इन्होंने तशद्दुद करके मारा है। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से अपील करती हूँ, मरियम नवाज साहिबा से अपील करती हूँ, मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करती हूँ, मैं आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान से अपील करती हूँ कि इस केस को एक प्रॉपर GIT बनाई जाए। इन दरिंदों पे जो है इस वक्त वो कहते हैं हमें कोई नहीं पकड़ सकता, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हमारी ताकत बहुत ऊंची है, हमारी पहुंच बड़ी ऊंची है। तो इनको पता होना चाहिए अल्लाह से बड़ी ताकत तो किसी की नहीं है। आप ये समझ रहे हैं तो आप बड़ी गलतफहमी में है। तो मैं इन सबसे अपील करती हूँ, जितने भी मौजूद लोगों का मैंने नाम लिया है, कि एक GIT बनाएं, मुल्तान से ना हो, एक तहकीकाती कमेटी बनाई जाए, तहकीक किया जाए और जो है ये जो पॉलिटिकल प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है पुलिस पर या जितने भी लोग हैं इनके मुलाजमीन पर, ये सब चीजें खोलकर सामने रखें और बताएं कि उस लड़की के साथ उस दिन इतना तशद्दुद कैसे किया गया, उसको क्यों इतनी दर्दनाक मौत दी गई। कोई भी औरत, कोई भी माँ अपने बच्चे के सामने अपनी जान नहीं दे सकती। आप सब माएँ हैं, इस वक्त जो गवर्नमेंट है ये एक खातून के पास है और वो समझ सकती हैं दर्द, वो एक माँ भी हैं, वो एक बेटी भी हैं, वो हर चीज को समझ सकती हैं कि किस तरह से फैमिली पे क्या गुजर रही है और सानिया ज़ारा पे क्या गुजर रही होगी। तो मैं अपील करती हूँ जी पाकिस्तान की हर मौजूद शख्सियत से कि इस केस की तहकीकात सही अंदाज में की जाए, शफाफ अंदाज में की जाए और इन दरिंदों को सजाए मौत से कम कुछ नहीं मिलना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।